समीर समीर भैया समीर दरवाजा खोलना बेटा। समीर और समीर 2 मिनट बाहर आ जा यार, सुन ले बात। समीर सुनिए जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, हमको बड़ी खुशी हो रही है, हमको नहीं हो रही टेंशन। समीर मुन्ना भैया, पंडित भैया, आप दोनों ना पीछे खिड़की से अंदर जाइए। हाँ सोनू बेटा। समीर भैया, समीर खोलना अरे ये क्यों नहीं दरवाजा खोल रहा है? अरे मुझे पता होता तो मैं ऐसे खटखटा के अपना हाथ तोड़ता। बाबा जी करे आप तोड़ दीजिए। हाथ नहीं, दरवाजा तोड़ दो। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा तोड़ो दरवाजा जल्दी। तोड़ने के लिए मामा जी दरवाजा तोड़ने के लिए खुद को तोड़ने के लिए। ठीक है। समीर यार, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? तूने नाना जी के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कहीं काकुसा की आत्मा तो नहीं आ गई इसके अंदर? गुरुजी कहते हैं कि भोजन के साथ साथ मनुष्य को अपना पहनावा भी सात्विक ही रखना चाहिए। सत्यानाश हो उस कैसेट वाले बाबा का। मेरे हीरो जैसे भांजी को बैरागी बना दिया। हम दोनों जुदाई के गम में ऐसे डूबे हुए थे कि लग रहा था कि जैसे जिंदगी रुक सी गई हो, पर असल में जिंदगी रुकी नहीं थी। समीर तो वक्त में पीछे जा रहा था, शायद इतना पीछे कि सतयुग में ही पहुंचने वाला था वो। और मेरी जिंदगी फुल गियर में आगे भागने वाली थी, इतनी स्पीड में कि लग रहा था कि सब कुछ बिखर जाएगा। प्रीति, नैना, कहाँ है सब लोग? तुम्हारे मन में से नाश्ता लेके आया हूं मैं। फाफला, आलू पूरी, ये देखो, और सबसे खास कस्टर्ड, इसमें फल डाल के बनाना। तुम लोग नाश्ता लगाओ, मैं जरा भैया भाभी को ला के लेके आता। अरे भाई आनंद, बेला, भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और इसका मुंह तो मैं अपने हाथ से मीठा करवाऊंगी। ले ले, तू भी खा। लो भाई बहू, मुबारक हो, मुबारक हो। भाई साहब, किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? अरे भाई मुंह तो मीठा करो, खुशखबरी है, खुशखबरी। भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, इस उम्र में खुशखबरी मतलब रले बाबू के बाद अब? ओ भाई बेला, तेरा दिमाग खराब है? ये तो पता था कि तू अकल से पैदल है, लेकिन इतनी पैदल है ये नहीं पता था। कुछ भी बोले जा रही। खुशखबरी नैना के लिए है, नैना के लिए रिश्ता आया है। रिश्ता? भाई हमें तो सब कुछ बहुत पसंद आया, हमने तो एक तरह से हाँ कर दी है। हाँ कर दी आपने? कम से कम हमसे एक बार बात तो कर ली होती। क्यों आनंद, तू हमसे बड़ा हो गया क्या अब इस घर में? अरे कि आनंद बाबू, आप परेशान मत हो, बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का सुंदर है, गोरा चिट्टा है, अग्रवाल खानदान का है, पढ़ा लिखा है और सीए की ट्रेनिंग कर रहा है। और 2000 रुपए तनख्वाह भी मिलते हैं उसको नौकरी के। और जब सीए बन जाएगा तो दोनों हाथों से नोट गिनेगा। ये समझो हमारी लड़की के तो भाग्य खुल गए, घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आया है। अरे उन लोगों ने तो इसका फोटो देखा और फौरन पसंद कर। नैना का फोटो? हाँ, वो सत्यनारायण की कथा में जो वो साड़ी पहन के फोटो निकलवाया था ना,
प्रीति बेटा पानी पिलाओ जरा। बस सुनो, ये लेते जाओ, ये लेते जाओ बेटा। राकेश के लिए और प्रलय के लिए रख दो। भाभी जी के दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, पर आप मेरी बात सुने तब। अब देखिए क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? हर लड़की की जिंदगी में ये दिन आता ही है। ताई जी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों? मुझे और पढ़ना है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। और पढ़ के कोई नौकरी करनी है क्या? बताओ, पति कमाएगा और तू बैठ के ऐश करना। भाभी जी, अभी तो ये बच्ची है। अरे 18 की हो गई है वो। आनंद, बेटियां हमेशा पराई अमानत होती हैं, और वो अमानत जितनी जल्दी सही हाथों में सौंप दी जाए बेहतर होता है। भाई साहब, जल्दी और जल्दबाजी में बहुत फर्क होता है। आनंद बाबू, अरे मैं तो कहती हूँ कि पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है जो हमें ऐसा रिश्ता मिला है। बताओ, इकलौता लड़का है, ना कोई बहन ना कोई भाई, बस माँ बाप, और कोई मांग भी नहीं है, बस 2 कपड़े में लड़की को मांग रहे हैं। बताओ, आजकल ऐसा रिश्ता मिलता है कहीं? लेकिन ताई जी, नैना ने कहा ना, उसे अभी और पढ़ाई करनी है। कि बच्चे बड़ों के बीच में बात नहीं करते बेटा। भाई साहब, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आनंद, हमने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है, वरना कोई आसान नहीं है ऐसी लड़की के लिए रिश्ता मिलना। मतलब? देखो भाई आनंद, राकेश के स्वभाव को तो तुम जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बोलता है तो आग उगलता है मुंह से, और उसकी कमाई भी किसी से छुपी नहीं है। अब बच्ची के बारे में सोचना पड़ेगा ना। एक बात और, हमारी लड़की की शक्ल सूरत भी तो अच्छी नहीं है। आप तो ये समझ लो कि घर बैठे बिठाए हीरा मिला है, हीरा, हमारी लड़की के लिए। भाभी जी, रिश्ते तो मिलते ही रहेंगे, कम से कम इसे अपने कॉलेज तो पूरा करने दीजिए। आनंद, क्या गारंटी है कि बाद में ऐसा रिश्ता मिलेगा? ओ भाई आनंद बाबू, पूजा को ही देख लीजिए, क्या कमी थी हमारी पूजा में? सुंदर थी, गोरी चिट्टी, पढ़ी लिखी, और आप तो पैसा भी देने तैयार थे। फिर भी कितने धक्के खाने पड़े रिश्ते ढूंढने के लिए, याद है? ओ भाई, ये तो वही बात हो गई कि किस्मत आपका दरवाजा खटखटा रही है और आप कह रहे हैं कि कुंडी मत खोलो मत खोलो। भाभी जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बस किस बात की है भाई? हमने हाँ कर दी है, बात खत्म। अब ज्यादा मत सोचो राकेश बाबू। भाभी जी, क्यों ना सोचे, नैना की जिंदगी का सवाल है। भाई साहब, मैं तो कहता रिश्ता खत्म कर दीजिए वाला। नैना छोटी बच्ची है अभी, और हम उसकी शादी की बात कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरीशुदा है। अरे दहेज भी नहीं मांग रहे वो लोग, और कम खर्चे में लड़की की शादी निपट जाएगी। मैं भाभी जी की बात से सहमत हूं। और जब से भाभी जी इस घर में ब्याह के आई हैं, पहली बार कोई समझदारी का काम किया इन्होंने। अरे भाई, तारीफ कर रहे हैं। ओ भाई, भाई साहब, आप खर्चे की परवाह मत कीजिए। जैसे मैंने पूजा की शादी की थी, मैं वैसे ही नैना की शादी करूंगा। बस आप नैना को कॉलेज पूरा करने दीजिए ना। तब तक कुछ नहीं हो गई तो
इसके भाई ने पहले इतना बड़ा तमाशा किया है। और कहीं इसने भी कोई गुल खिला दिया तो फिर किस माँ को मौसी बनाओगे? भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, मेरी बेटियां ऐसी नहीं है। भाभी जी आप उन लोगों को बुलवाइए, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं आनंद, पूरी उम्र गुजारी है मैंने एहसान लेते हुए, अब तू क्या चाहता है? बेटी की शादी के लिए भी तुझसे एहसान लूं ताकि तू दुनिया में छाती ठोक के कहता फिरे कि देखो भतीजी की शादी मैंने करवाई है। भाई साहब नैना मेरी बेटी जैसी पर है। मेरी बेटी है। और मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। भाभी जी आप उन लोगों को कल ही बुलवाइए ताकि ये झंझट निपटे। बीना, कल सुबह बुला लो, हम थोड़ा देर से जाएंगे ऑफिस। शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए, मैं बुला लेती हूँ। झंझट, अच्छा वर्ड यूज किया था उस दिन पापा ने। शायद उस रिश्ते का मतलब था सारी झंझटों का खत्म हो जाना। पापा का झंझट खत्म हो जाता, चाचा चाची का मेरे लिए सपने देखने का झंझट खत्म हो जाता, मेरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का झंझट खत्म हो जाता, ताऊ जी और ताई जी को खर्चा ना करना पड़े ये झंझट खत्म हो जाता। और सबसे बड़ी बात, समीर हमारे प्यार और मेरी यादों के झंझट से निकल जाता। हे बालाजी महाराज, मेरे सोनू को जल्दी से ठीक कर दो बाबा। माय गॉड, टेंशन के मारे तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। आ रहा है। हंसना शुरू करो, हंसो। समीर आ गया। बहुत ही बढ़िया बोले तो बहुत ही बढ़िया। एक चुटकुला और सुना तो मजा आ जाएगा। अरे मामा जी, चुटकुले सुनाते रहेंगे तो चटपटा खाना मिस हो जाएगा। हाँ यार सही बात है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे हाँ वो भी तो है। अरे समीर बेटा तू बैठ। अरे देख तेरे मामा जी तेरे लिए क्या क्या लेकर आए हैं। ये देख, राज कचौरी, फरसान, ये देख ढोकला, और इसमें पता क्या है, पाव भाजी, दही भल्ले तेरे पसंद के। भाई सब कुछ तेरी मनपसंद का खा ले यार। सोच मत यार, बस टूट पड़। आजा। हाँ देख, वैसे भी तो पूनम के हाथ का खाना खा खा के ना बोर हो गया होगा, इसलिए हमने सोचा कि आज कुछ नया खाया जाए। कुछ नया अर्थात परिवर्तन। जीवन में अगर कोई चीज स्थिर रहती है तो वो है परिवर्तन। क्या हो गया इसे? ये क्या बोल रहा है छोरा? मेरे तो छोरे की भाषा ही बदल गई भाई। शुक्र मनाओ कि कुछ बोल रहा है। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। बहुत बढ़िया बोली तो बहुत ही बढ़िया बात बोली तूने, वाह। वैसे अपना सोनू थोड़ा थोड़ा बदल रहा है नहीं? हाँ जी। बदलनी था मामा जी, आखिर यही तो प्रकृति का नियम है।
बालकनियों में? पता नहीं भाई, खुद बना रहा आजकल ही। तू ये बता ना कि तू क्या खाएगा, पाव भाजी खाएगा पहले या राज कचौरी? मामी जी, मुझे अपने शरीर के साथ साथ अपने मस्तिष्क और अपनी आत्मा को भी पवित्र रखना है। इसीलिए आज से मैं सात्विक भोजन ही ग्रहण करूंगा। ये तो क्या लाई? सात्विक भोजन, उबली हुई सब्जियां, समीर भैया ने बनवाई है। आज से मैं सात्विक भोजन ही ग्रहण करूंगा। भाई यार तू दिमाग मत खराब कर, खा लेना यार। यार ये नाटक बंद करो, ये खाना। शांत। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध त्यागो और शांति के पथ पे भागो। बोलो हे भगवान, क्या हो गया यार इसे? ये नैना के गम में दीवाना हो गया है यार। जीवन में कठिनाइयां तो आती रहेंगी, लेकिन कठिनाइयों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, वही जीवन का पुरुषार्थ है। क्या हो गया, भगवान तो नहीं बन जाएगा ये? भगवान जी प्लीज मेरी मदद करिए, मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। हाँ मैं समीर से दूर होना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं चाचा जी से, इनके प्यार से, इन सारे सपनों से जो उन्होंने मेरे लिए देखे, सबसे दूर हो जाऊंगी। प्लीज भगवान जी कुछ चमत्कार करिए प्लीज। आज जब समीर के तपस्या वाले चैप्टर को याद करती हूँ तो लगता है कि शायद समीर तपस्या में भी अपनी पढ़ाई जैसा ही वीक था। क्योंकि अगर तप सही होता तो शायद उसे फ्यूचर देखने का सुपर पावर मिल जाता और हम दोनों को ये पता चल जाता कि हमारी कहानी बर्बाद नहीं, आबाद हो रही थी। ऐसी लव स्टोरी लिखी जा रही थी जिसके बारे में आगे चलकर हम फुर्सत में बैठकर बातें करते, उन पलों को याद करते। बस सही भी है, अगर पता होता तो शायद ये लव स्टोरी इतनी खास न बनती।